हेलो गाइस, आज हम इस पाइथन के जेंगो मॉड्यूल में देखेंगे कि आप डिफॉल्ट माइग्रेशंस जो होते हैं उसको माइग्रेट कैसे करेंगे। अब देखिए, पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं डिफॉल्ट माइग्रेशंस क्या होते हैं। देखिए, माइग्रेशंस क्या होता है, कुछ टेबल्स का स्कीमा इसके अंदर पहले से बना हुआ रहता है। अब टेबल का स्कीमा बने होने का मतलब है कि यहां पे क्या होता है, कुछ चीजें स्कीमा डेवलप करके बनती है। अब जैसे हम आगे चल के मॉडल हम बनाएंगे तो मॉडल में हम क्या करेंगे, टेबल के स्ट्रक्चर को क्रिएट करेंगे कि टेबल के अंदर फील्ड्स क्या क्या होंगी, उनके टाइप्स क्या-क्या होंगे। जैसे नेम के लिए हो गया कैर फील्ड, और मान लीजिए डिस्क्रिप्शन के लिए हो गया टेक्स्ट फील्ड। तो ऐसे फील्ड्स को हम क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। मगर कुछ स्कीमा इसके अंदर डिफॉल्ट में बने हुए रहते हैं, आप उसको कैसे माइग्रेट करेंगे। मतलब माइग्रेशंस तो बने हुए हैं, माइग्रेट करते ही टेबल्स क्या होगी, आपके डेटाबेस में क्रिएट हो जाएंगी। तो माइग्रेशंस और माइग्रेट दोनों आपस में जुड़े हुए हैं। जब भी हम कोई मॉडल बनाते हैं, मॉडल आगे चल के हम मॉडल को क्रिएट करेंगे। मॉडल का मतलब है डेटाबेस से रिलेटेड कोई टेबल, या कोई आप वहां पे कर्ड ऑपरेशन परफॉर्म कराने वाले हैं, इंसर्ट अपडेट डिलीट, उनका प्रोसेस अप्लाई करने वाले हैं। तब आप क्या करते हैं, माइग्रेशन और माइग्रेट को यूज करते हैं। तो ये मॉडल के केस में काम आता है, वो डेटाबेस के टेबल से रिलेट करके ही होगा। और एक चीज और क्लियर कराता हूं कि जो पाइथन डिफॉल्ट में यूज करता है, जो पाइथन के अंदर जेंगो जो हम प्रोजेक्ट बना रहे हैं, वो डिफॉल्ट में एसक्यूएलाइट डेटाबेस को यूज करता है। मतलब हमने जो प्रोजेक्ट क्रिएट किया है उसमें एसक्यूएलाइट डेटाबेस यूज हुआ है। अगर आपको देखना है कि सर एसक्यूएलाइट डेटाबेस कहां पे है, आप एक्सप्लेन करो, वो मैं आपको क्लियर करता हूं। देखिए देखिए, ये अपना फोल्डर है और यहां पे देखिए setting.py करके फाइल है। मैं यहां पे ओपन कर देता हूं। setting.py में देखिए यहां पे डेटाबेस करके है। setting.py में डेटाबेस जो हमारा यूज है वो बेस डायरेक्टरी के अंदर db.sqlite3। अब आप कहेंगे सर ये इस नाम का डेटाबेस है अपने फोल्डर में। देखिए, मैं आपको फोल्डर ओपन करके दिखा देता हूं। ये अपना फोल्डर है और यहां पे देखिए db.sqlite3 बना हुआ है। मतलब जैसे ही आप प्रोजेक्ट को रन करते हैं ना, वैसे ही यहां पे क्या कर देता है, क्रिएट कर देता है। जैसे ही आप पाइथन manage.py रन सर्वर करते हैं, ये डिफॉल्ट डेटाबेस बना के रख देता है। माइग्रेट करते ही क्या होगा, आपकी डिफॉल्ट टेबल्स इसके अंदर क्रिएट हो जाएंगी। और जैसे ही डिफॉल्ट टेबल इसके अंदर क्रिएट होंगी, तो मैं आपको एक चीज और क्लियर करता हूं कि जब पाइथन के जेंगो को यूज करके हम प्रोजेक्ट को बनाते हैं, वेब एप्लीकेशन बनाते हैं, तो एडमिन पैनल भी ये अपने को बना के दे देता है। एडमिन पैनल भी साथ में है। मतलब एडमिन पैनल भी है। मगर मैंने अभी आपके सामने केवल क्या ओपन किया था, वेबसाइट को ओपन किया। देखिए, मैं ब्राउजर पे जाके यहां पे लिखता हूं लोकल होस्ट 8000, क्योंकि मेरी वेबसाइट रन है। और जैसे ही मैंने लिखा, मेरा जेंगो प्रोजेक्ट रन हो गया। मगर एडमिन भी है। देखिए एडमिन कहां पे है, मैं यहां पे क्या करता हूं, न्यू टैब के अंदर यहां पे जाके एडमिन को लिखता हूं। देखिए, जैसे ही मैं एडमिन को लिखूंगा तो एडमिन भी खुल जाएगा और यहां पे यूजर नेम पासवर्ड पूछेगा। अब लॉजिक ये है कि यूजर नेम पासवर्ड हम कहां से देंगे। तो मेन लॉजिक क्लियर है कि हमने माइग्रेट किया ही नहीं। जो स्कीमा ऑफ माइग्रेशंस बने हुए उसको माइग्रेट करेंगे, तब तो टेबल जाके क्या होगी, क्रिएट होगी। एक लॉजिक और क्लियर कर देता हूं कि जब ये माइग्रेट करेंगे तो कुछ टेबल्स बनेंगी। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, सुपर यूजर क्रिएट कर सकते हैं। सुपर यूजर क्या करेगा, आपके इस पैनल को ओपन करके देख सकता है कि जो मैंने एडमिन पैनल यहां पे खोला है, उसका यूजर नेम मैं पासवर्ड बना पाऊं। तो सुपर यूजर एक तरह का यूजर होगा जो आपके एडमिन पैनल को क्या कर सकता है, ओपन कर सकता है। तो वो क्रिएट करने के लिए अपने को पहले माइग्रेट करना पड़ेगा। तो दो कमांड होती हैं, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। पहली कमांड क्या होती है, पाइथन manage.py मेक माइग्रेशंस। ये कब यूज होती है, जब हम कोई नया मॉडल बना रहे हैं, उसको मेक माइग्रेशंस के थ्रू क्या करते हैं, माइग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही हम माइग्रेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसके बाद हमें पाइथन manage.py माइग्रेट यूज करना पड़ता है। तो यहां पे manage.py पूरा का पूरा रोल प्ले करिए कि आपके प्रोजेक्ट में कोई भी कमांड चलेगी, वो manage.py के थ्रू ही चलेगी। तो manage.py जैसे ही आप हिट करते हैं माइग्रेशन, माइग्रेट, वो क्या करता है, कमांड्स को रन करके वो प्रोसेस अप्लाई कर देता है। तो अभी हमें माइग्रेशंस तो बनाना ही नहीं है। माइग्रेशंस इसलिए नहीं बनाना क्योंकि ऑलरेडी डिफॉल्ट माइग्रेशन बने हुए हैं। केवल अपना लॉजिक क्या है, मैं आपको क्लियर कर देता हूं। केवल अपना लॉजिक है यहां पे माइग्रेट करके टेबल को क्रिएट कर देना। और आने वाले पार्ट्स में, आगे के पार्ट्स में, मैं आपको डीबी ब्राउजर करके एक सॉफ्टवेयर बताऊंगा, जिसके थ्रू मैं एसक्यूएलाइट के जो डेटाबेस डिफॉल्ट यूज हो रहा है, उसको मैं क्या करूंगा, आपको ओपन करके दिखाऊंगा कि उसके अंदर टेबल्स कितनी क्रिएट हुई हैं। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि सर हमें एसक्यूएलाइट नहीं यूज करना, हमें कोई और डेटाबेस यूज करना है। तो कैसे यूज करेंगे, अदर डेटाबेस भी आप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमें अलग से पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। जैसे आप कहेंगे माइस्क्यूएल, तो माइस्क्यूएल का पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा। माइस्क्यूएल का पैकेज इंस्टॉल करेंगे तो वो हम जेंगो के अंदर इंप्लीमेंट कर सकते हैं।
तो MySQL को भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, Oracle भी कर सकते हैं, आप SQL सर्वर भी कर सकते हैं, कोई अदर डेटाबेस भी कर सकते हैं। तो डिफॉल्ट जो डेटाबेस Django यूज करता है वो SQLite 3 यूज करता है। SQLite 3 डिफॉल्ट डेटाबेस है इसका, उसमें भी आप ऑपरेशंस परफॉर्म करा सकते हैं, CRUD ऑपरेशन उसमें भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं, मगर बड़े प्रोजेक्ट के लिए काम नहीं आने वाला। जैसे अगर आप छोटा प्रोजेक्ट बनाते तो आप उसको यूज कर सकते हैं, और आने वाले पार्ट्स में, आने वाले दिनों में हम क्या करेंगे, बड़े प्रोजेक्ट को क्रिएट करेंगे, उस समय MySQL को यूज कर लेंगे। देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूं, जब आप MySQL को यूज करेंगे तो आपका जो ये डेटाबेस है वो settings.py के अंदर है, ध्यान से देखिएगा। इसके अंदर आपको इंजन का नाम चेंज करना पड़ेगा और यहाँ पे नेम चेंज करना पड़ेगा, जो भी अपना डीबी का नाम होगा वो यहाँ पे पास करना होगा। तो ये कब करेंगे, जब हम MySQL के थ्रू कनेक्ट करेंगे। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि डेटाबेस, ये जो कीवर्ड है ये फिक्स कीवर्ड होना चाहिए डेटाबेस, और इसके अंदर जो डिक्शनरी बनी हुई है उसके अंदर की वैल्यू चेंज हो जाएगी जब हम कोई अदर डेटाबेस इसके साथ में कनेक्ट करेंगे। तो अभी जो मैंने कनेक्ट किया डेटाबेस वो क्लियर है कि हमने SQLite को कनेक्ट किया, वो डिफॉल्ट में कनेक्ट हुआ है, अपन ने कुछ किया नहीं, वैसे डिफॉल्ट कनेक्टेड था वो। अब हम यहाँ पे माइग्रेट को क्या करेंगे, यूज करेंगे, और माइग्रेट को यूज करके डिफॉल्ट टेबल को यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। अब एक चीज ध्यान रखिएगा कि जब आप फोल्डर को ओपन करते हो तो यहाँ पे देखो ये 0 KB दिखा रहा है, मतलब अभी इसके अंदर कोई भी डेटा पड़ा हुआ नहीं है। जैसे आप माइग्रेट कर देंगे तो इसके अंदर डेटा आ जाएगा। तो दो कमांड्स यूज होती हैं, मैं आपको क्लियर करता हूं। अब मैं यहाँ विजुअल कोड स्टूडियो पे जाता हूं और एक टर्मिनल और ओपन कर देता हूं, यहां से न्यू टर्मिनल। देखिए एक टर्मिनल तो क्लियर है कि उसके लिए होगा पाइथन को रन करने के लिए, और cd w script लिख के अपने फोल्डर में आ जाता हूं, ये अपने फोल्डर में आ गया। और दूसरा टर्मिनल हम क्या कर रहे हैं, माइग्रेशन, माइग्रेट, इन सब के लिए यूज करेंगे। तो आपके साइड पे दो टर्मिनल खुला होना चाहिए, एक टर्मिनल क्या करेगा, प्रोजेक्ट को रन करेगा, और दूसरी तरफ पे आप क्या करोगे, कोई भी नया पैकेज इंस्टॉल करना है, कोई भी माइग्रेशन की कमांड यूज करनी है, मॉडल की कमांड यूज करनी है, उसका हम यहां पे क्या करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे। तो अभी के लॉजिक के हिसाब से हमें क्या करना है, एक सिंपल सा लॉजिक है, यहां पे यूज करना है पाइथन manage.py माइग्रेट, केवल माइग्रेट, ये ध्यान रखिएगा, manage.py माइग्रेट करिए। और माइग्रेट करके आप देखेंगे तो आपके डिफॉल्ट टेबल इसके अंदर क्या हो जाएगी, क्रिएट हो जाएगी। देखिए यहाँ पे देखिए कमांड्स लिखते ही आपके कुछ अप्लाइंग करके मैसेज आ गए, और यहाँ पे देखिए ओके ओके के साइन आ गया, तो इसका मतलब कुछ टेबल्स इसके अंदर क्रिएट हुई हैं। अब कौन सी टेबल्स क्रिएट हुई हैं, देखिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पे आप जाके देखेंगे तो इससे SQLite के अंदर 128 KB का आपका SQLite हो गया है। तो इसका मतलब कुछ पार्ट इसके अंदर बना होगा, और जो टेबल्स क्रिएट हुई है, कौन कौन सी डिफॉल्ट टेबल क्रिएट हुई है, वो मैं आगे के पार्ट्स में क्या करूंगा, क्लियर करूंगा। उस पार्ट में मैं डीबी ब्राउजर को इंस्टॉल करके दिखाऊंगा कि अगर आप डीबी ब्राउजर को इंस्टॉल करेंगे तो कैसे आप इसको व्यू करके देख पाएंगे। तो वो टॉपिक इससे रिलेट करेगा कि अगर मैं कोई नया सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करता हूं डेटाबेस को ओपन करने के लिए, क्योंकि ये ओपन नहीं होगा। अगर आप इसको सबलाइन या विजुअल कोड स्टूडियो में ओपन करेंगे तो ये अपने को कोड नहीं दिखाने वाला है, इसको आपको इसके सॉफ्टवेयर में ही ओपन करना पड़ेगा। देखिए मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूं, इसने कुछ नहीं दिया। तो ये क्लियर है, अगर आप सबलाइन नोटपैड किसी में भी ओपन करेंगे ये कोड नहीं दिखाएगा, बाइनरी के अंदर डेटा है। आप जब तक डीबी ब्राउजर इंस्टॉल नहीं करेंगे तब तक आप इसको व्यू करके नहीं देख सकते इस फाइल को। तो हम आने वाले पार्ट्स में डीबी ब्राउजर को इंस्टॉल करेंगे, और उसके आगे के पार्ट्स में मैं आपको बताऊंगा कि आप सुपर यूजर क्रिएट करके Django एडमिन में कैसे जाएंगे। ये नॉर्मल मैं आपको बता रहा हूं देखिए, मगर मेन जो लॉजिक चलेगा वो मॉडल से स्टार्ट होगा। जब हम एडमिन के अंदर कोई मॉड्यूल बनाते तो उस केस में हमें मॉडल बनाना पड़ता है, तो वो मैं बहुत आगे के पार्ट्स में आपको क्या कर दूंगा, क्लियर कर दूंगा। तो अभी के पार्ट में क्लियर हो गया होगा कि जो डिफॉल्ट माइग्रेशंस आते हैं हम उसको माइग्रेट कैसे करते हैं, और जो डिफॉल्ट टेबल्स बनी हुई है वो डीबी ब्राउजर को ओपन करके हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे। इस पार्ट में बस ये क्लियर होना चाहिए कि मैंने डिफॉल्ट माइग्रेशंस को रन क्यों किया, क्योंकि हमें सुपर यूजर क्रिएट करना है। सुपर यूजर क्रिएट नहीं होगा तो एडमिन कैसे ओपन होगा, तो एडमिन को ओपन करने के लिए हमें सुपर यूजर क्रिएट करना पड़ेगा। उसलिए मैंने पहले डिफॉल्ट माइग्रेशंस को बता दिया, क्योंकि ये टॉपिक वैसे मॉडल से रिलेट करता है, मॉडल के टाइम पे बताने वाला टॉपिक है। इसको अभी इसलिए क्लियर कराया कि हम एडमिन पैनल भी ओपन करके देख सकें। थैंक यू सो मच गाइस।